आपको देखा सकता है एक अंडा में एक लकड़ी देने से पूरा घूमते रहेगा। सो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा भाई, कोई दूसरा जगह में कुछ सामान है तो ला सकता है, भेज भी सकता है। और एक बात जो पता चलता है कि इंसान को कोई भी एनिमल, कोई भी पशु में आप लोग बांध सकते हैं, बदल सकते हैं, तो इतने शक्ति है क्या तंत्र? वशीकरण होता है, सो जंगल में भी वशीकरण हो जाता है, घर में भी कुछ जो पालता है इसमें भी वशीकरण हो जाता है। एक मतलब जड़ी बूटी से काम होता है, 3 मंत्र से। यहाँ पे हाय हम दिखा देगा वो जड़ी बूटी आपको। ये जड़ी बूटी एक काटने का नियम है, ये काट के ऐसे ऐसे काटेगा, एक गाड़ देगा और पूरा वशीकरण हो जाएगा घर में। कोई भी हो, कोई भैंस भी हो, टाइगर भी हो, जो भी हो। इंसान भी हो सकता है? इंसान भी, इंसान तो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ का ज़मीन जो हम उतरे गाड़ी से ही, तो पता नहीं, जैसे सब कुछ सुन हो गया, कुछ अजीब सा नया, सब भूल गए हम। गणेश मंदिर, एक महादेव का मंदिर गया, वहाँ ही जब गए तो हम पुजारी जी ने पूछा क्या मांग रहे हैं आप? मैंने कहा मैं दोबारा आना चाहता हूँ यहाँ अपने ग्रुप के साथ। तो सुराबेस एक फेमस पेज था, उन्होंने मंत्र यूज कर ये जो वन्य बाघ हैं उनको बॉक्स करता था। During his lifetime, he tamed more than 40 wild tiger using magic power, his magical power. In 1960 में लास्ट इवेंट हुआ था। ये जो टाइगर टेमिंग जो स्टोरी है मायोंग का बाय यूजिंग मैजिकल पावर, ये लास्ट इंसिडेंट हुआ था 1960 में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। ये देखने वाला आदमी अब भी गांव में जिंदा है, तो कैसे बोलूँगा ये सच नहीं है। हंस का जो डिम है, एग अंडा है, ये अंडा रोल्ड कर फिर चला गया। उनको ये आक्रमण करने के लिए कोई दुष्ट बेज ने भेजा था। मैं सुष्मिता आप सभी को पूर्वांचल प्रहरी के साथ लेके चलती हूँ एक माया नगरी में। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत ही जाने माने पहचाने हुए नाम मायोंग में। मायोंग के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। पुराने ज़माने में कहा जाता था यहाँ पर तंत्र विद्या से आदमी को भैंसा भी बनाया जा सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ये मायोंग नगरी के बारे में, इसके मायाजाल के बारे में। मेरे साथ आप सभी भी बने रहिए और जानने की कोशिश करेंगे इस माया नगरी के राज के बारे में। तो चलिए चलते हैं माया नगरी मायोंग की तरफ। क्या आपने कभी शेर को घास खाते हुए देखा? क्या आपने कभी जीते जागते इंसान को भेड़ बकरी में बदलते हुए देखे हैं? इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं मायोंग शहर के रास्ते पर। बस कुछ ही कदम के दूरी पर है और मायोंग शहर जो है वो आप सभी के सामने आने वाली है। ऐसे ही अद्भुत, अकल्पनीय और बहुत सारे राजों से भरे हुए एक शहर जो मायोंग के नाम से जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं मायोंग शहर को नज़दीक से और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इसकी सचमुच का मायाजाल का राज।
प्यारे दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मायांग शहर के म्यूज़ियम और रिसर्च सेंटर के बाहर। ये शहर अपने अंदर पता नहीं कितने सारे राज दबाए बैठे हुए हैं। करोड़ों राज को खोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो माया जाल की असल राज छुपा हुआ है उसके बारे में। चलिए आप लोगों को भी बताने की कोशिश करते हैं मायांग शहर की इस म्यूज़ियम में आखिरकार रखा क्या है। हम लोग इस वक्त है म्यूज़ियम के अंदर और आप सभी को मैं एक बार दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे सारे जो भी तंत्र विद्या में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सारे रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आउल की जो पॉटी है वो रखा हुआ है। यहाँ पर रखा हुआ है टॉर्टोइस के नेल्स और यहाँ पे रखा हुआ है एक सांप के सर। ये सारी चीज़ें जो है ये तंत्र विद्या में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। इसके साथ ही जो तंत्र विद्या यूज़ किया जाता था वो तंत्र जो है वो लिखा जाता था बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेज के ऊपर। ये पेज नहीं है, ये कुछ काठ से बने हुए चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सुनहरे तरीके से अपने लिखाई को लिखा गया है और उसको बहुत लंबे समय तक यूज़ करने लायक बना के रखा गया था उन लोगों के थ्रू। ये आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली पेड़ के जो छाले आते हैं वो पेड़ के छालों के ऊपर लिखा गया है। तो ये बहुत अनोखा एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते थे यहाँ के लोग अपने तंत्र विद्या में यूज़ होने वाले मंत्रों के लिए। ये सुनने को मिला है कि ये मायांग में सिर्फ पॉसिबल है। बाघ जो है जो हमेशा हम लोग मीट ईटर करके ही जानते हैं, वो हमेशा मांस खाते हैं, लेकिन मायांग एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाघ घास भी खाते हुए दिखाई देता है। तो बाघ को वश करने का भी पावर मायांग में है। तो ये सच है। ये तो स्थानीय लोगों की मान्यताओं और पारंपरिक कथाओं में आज भी सुनने को मिलती है। मेरी माँ स्वयं एक ओझा परिवार से संबंध रखती हैं। परिवार के बुजुर्गों के अनुसार उनके पूर्वजों के बारे में यह कहा जाता था कि वे मंत्रों के माध्यम से बाघ को वश में कर लेते थे। मेरे नाना जी के बारे में भी यह लोक कथा प्रचलित है कि उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक बाघों को काबू किया था। स्थानीय परंपराओं में बाघ बरुआ मंत्र, बाघ बंधा मंत्र और बिग बाण मंत्र जैसे मंत्रों का उल्लेख मिलता है। लोक विश्वास के अनुसार इन मंत्रों से मनुष्य को बाघ का रूप देने या उससे संबंधित अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने की बातें कही जाती थीं। ओझाओं की भी कई शाखाएं और परंपराएं मानी जाती थीं, जिनमें चौराबेज को विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता था। ग्रामीण कथाओं के अनुसार वर्ष 1960 में ऐसे एक कथित आखिरी घटनाक्रम का उल्लेख मिलता है। परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि मेरे परदादा ने इस घटना के बारे में न केवल सुना था बल्कि अपने लेखन में उसका उल्लेख भी किया था। ये स्टोरी लिख कर भी गया जो सुराबेज ने कैसे किस उपाय से मंत्र यूज कर एक 1960 में लास्ट इवेंट हुआ था। ये जो टाइगर टेमिंग जो स्टोरी है मायांग का बाय यूजिंग मैजिकल पावर, ये लास्ट इंसिडेंट हुआ था 1960 में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। ये देखने वाला आदमी अब भी गांव में जिंदा है। तो कैसे बोलूँगा ये सच नहीं है। ऐसा कुछ आपने भी देखा था? आपने आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ? मैंने अपने जीवन में कभी किसी को तथाकथित ब्लैक मैजिक करते हुए नहीं देखा, लेकिन पारंपरिक उपचार पद्धतियों और लोक मान्यताओं से जुड़े कई अनुष्ठान जरूर देखे हैं। मोहिनी मंत्र और बाती चलान मंत्र जैसे मंत्रों का नाम मैंने बचपन से सुना है और लोगों को इनका प्रयोग करते हुए भी देखा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन मंत्रों का उपयोग विशेष रूप से शरीर के दर्द, खासकर कमर दर्द जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए किया जाता था। आप एक इंसिडेंट हम लोगों को बता रहे थे, जब हम लोग आए तब आपने बताया था आपके दोस्त के यहाँ पे कुछ एक इंसिडेंट हुआ था आपके दोस्त के दुकान पर, तो वो एक बार हमारे साथ फिर से शेयर करें तो। नहीं, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे फादर का दोस्त है।
मेरे पिता जब कॉलेज में पढ़ते थे तब उनके साथ एक बेहद विचित्र घटना घटी थी। एक दिन उन्होंने अपने एक मित्र के साथ उसकी दुकान में रात बिताने का निर्णय लिया। रात में भोजन करने के बाद दोनों सो गए। कुछ समय बाद उन्हें दुकान के दरवाजे के पास किसी आहट का एहसास हुआ। दोनों ने तुरंत टॉर्च जलाकर बाहर देखने की कोशिश की। तभी उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वहां हंस के 2 अंडे पड़े थे जो सिंदूर और कलावे से बंधे हुए थे। पिता और उनके मित्र के अनुसार जैसे ही उनकी नजर उन अंडों पर पड़ी, वे अंडे उछलते हुए आगे बढ़ने लगे। ये दृश्य देखकर दोनों हैरान रह गए। परिवार की मान्यता के अनुसार उस समय मेरे पिता के पास एक ताबीज था जिसके कारण उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। एक अंधा है ये अंधा रोल्ड कर फिर मॉरिशस से आए कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने मयोंग के बारे में यूट्यूब पर देखा था। इसके बारे में मयोंग घूमने और इसकी रहस्यमयी संस्कृति को करीब से जानने के लिए यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने मयोंग के बारे में क्या अनुभव साझा किया। हम मॉरिशस से आए हैं और हम हैं दीप्ति रंगलाल। हम मॉरिशस से आए हैं, हमारा नाम है बबीता। नमस्कार, हम मॉरिशस से आए हैं, मेरा नाम है विष्णी। तो मयंक के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? कैसे हम यूट्यूब में देखते थे, कभी सुनते थे कि मायोंग में महामाया का नगरी है, यहाँ बहुत कुछ है जो महसूस होता है। तो हम आए थे अम्बुवाची माँ कामाख्या का दर्शन, वहाँ रहेंगे, माँ का पूजा करेंगे। तो सोचा पास में है, यहाँ दर्शन कर ले। तो ये बाबू भाई बोला कि वो आते जाते रहते हैं यहाँ, तो हम भी महसूस करना चाहते हैं। सचमुच जहाँ मायोंग का नगरी आया, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, पता नहीं इससे ज़्यादा। आपका कैसा फील हो रहा है, कैसा कौन सा फीलिंग्स है जो गुवाहाटी विज़िट करने के बाद, मायोंग विज़िट करने के बाद आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, कुछ नया सुना था यहाँ के बारे में, तो हमने सुना और महसूस करने में अलग बात है। पर सचमुच यहाँ का ज़मीन जो हम उतरे गाड़ी से ही, तो पता नहीं, जैसे सब कुछ सुन हो गया, कुछ अजीब सा नया, सब भूल गए हम, सिर्फ यहाँ को जान रहे हैं। तो आपने जो कहानी सुनी थी अपना यूट्यूब वगैरह से, तो उसके साथ मिल रहा है आपका ये? अभी तो हम सिर्फ गणेश मंदिर और एक महादेव का मंदिर गया, वहाँ ही जब गए तो हम पुजारी जी ने पूछा क्या मांग रहे हैं आप। मैंने कहा मैं दोबारा आना चाहता हूँ यहाँ अपने ग्रुप के साथ। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 मंदिर गई हूँ, पर फिर भी अंदर से हिल गई हूँ। जब हम मयोंग के प्रसिद्ध तांत्रिक श्री विपुल मेधी से मिलने गए, तब वहां हमारी मुलाकात दिल्ली से आए एक व्यक्ति से हुई। वह अपनी एक समस्या का समाधान खोजने के लिए मयोंग पहुंचे थे। उन्होंने अपनी परेशानी और मयोंग आने के उद्देश्य के बारे में क्या बताया। के बारे में हमने यूट्यूब पे देखा था, बहुत सुना था, पर जैसे लोग बोल रहे थे बहुत डर था यहाँ आने में, पर वैसा कुछ नहीं मिला। सर से मिले, काफ़ी अच्छा लगा, और जो हमने इनसे बात की वो भी इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट भी किया। तो सर के साथ कैसे मुलाकात हुई, कैसे पता चला सर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? हम यहाँ पे गांव में आए थे, लोकल काफ़ी पूछताछ की और इनका नाम देखा तो काफ़ी फेमस है, तो फिर हमने इनसे संपर्क किया फ़ोन पे, तो अभी हम इनसे मीटिंग हो पाई आज। तो भी हमने दिल्ली में सुना था या यहाँ पे सुना था कि यहाँ पे इतना डर है, जो भी होता है वैसा कुछ नहीं। इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फ्रेंडली हैं और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और एज ए फ्रेंड हमसे मिले हैं और सभी क्वेश्चनों के अच्छे से जवाब दे रहे हैं। आप कब से कर रहे हैं ये तांत्रिक विद्या? हमारा अभी 36 हो गया ईयर्स। कहाँ से सीखे हैं ये? पिताजी से। अच्छा, आपके पिताजी भी तांत्रिक थे? तांत्रिक था। पिताजी मतलब काली साधक था, हमारा पिताजी काली साधक था, और इसी ने सिखाया, और इसी ने जो जड़ी बूटी को मंत्र इसी ने हमको सिखाया। और हमारा गुरुजी अभी भी एक है, और अभी मतलब पिताजी और मामा जी मतलब गुजर गया, लेकिन एक गुरु अभी भी है मतलब हमारा।
तो आप तंत्र सीखने के बाद ये विद्या जब आपको समझ में आ गया, तब से आप इसी पे काम कर रहे हैं। तो इसी पे काम करते हुए आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है, आपने जो जो अभी तक देखा है, उसके कुछ झलकियाँ हम तक पहुंचा पाएंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मतलब हमारा यहाँ पे जितना आदमी, हमारा तो ये प्रोफेशनल नहीं है, ये सब हम प्रोफेशनल नहीं करता है। जो तकलीफ में आएगा इसको हम ठीक करके भेज देता है, लेकिन इससे मतलब कोई मतलब ये नहीं है। और इसमें मतलब आपको देखा सकता है, एक अंडा में एक लकड़ी देने से पूरा घूमते रहेगा। मतलब यहाँ पे तो ये सामान नहीं है, लेकिन हमारा ऑफिस जाने से आपको देखा देगा। सो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा है। कोई दूसरा जगह में कुछ सामान है तो ला सकता है, भेज भी सकता है, लेकिन यहाँ पे ये मंत्र पाठ आजकल नहीं करता है। लेकिन बहुत ज़रूरत होने से करने पड़ता है, लेकिन देख के इसका भी भक्ति भाव भी होना चाहिए, तब करेगा, ऐसे झूठे में नहीं करेगा। ये जो मंत्र है, तंत्र शक्ति मंत्र जो भी आप कह रहे हैं, इसके लिए इसका जैसे गलत उपयोग होते हैं, उस वैसे ही सही उपयोग भी हो सकता है। एक बात है, मतलब आप इधर से बोलने से अच्छा होगा और इसको बेक करके बोलने से खराब होगा। मंत्र यही है, 90% मंत्र ऐसे बोलेगा सीधा तो अच्छा होगा। जब वही मंत्र उल्टा करके बात करेगा वो उल्टा होगा, निगेटिविटी आएगा। एक ही मंत्र में मतलब दो होता है। अच्छा, धूम करता है, मतलब एक बोलेगा कि ये काटो ये बांधो, काटने से काटेगा, बांधने से बांधेगा, 101 बार बोलने से। और एक बात जो पता चलता है कि इंसान को कोई भी एनिमल, कोई भी पशु में आप लोग बांध सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इतने शक्ति है क्या ये तंत्र? वशीकरण होता है। वशीकरण ऐसा है, अभी भी मतलब क्या है, बहुत वशीकरण सकता है। सो जंगल में भी वशीकरण हो जाता है, घर में भी कुछ जो पालता है इसको भी वशीकरण करके देखता है। एक मतलब जड़ी बूटी से काम होता है, 3 मंत्र से। यहाँ पे हाय हम दिखा देगा वो जड़ी बूटी आपको। ये जड़ी बूटी एक काटने का नियम है, ये काट के ऐसे ऐसे काटेगा, एक गाड़ देगा और पूरा वशीकरण हो जाएगा घर में वो लोग को। गाय भी हो, कोई भैंस भी हो, टाइगर भी हो, जो भी हो। इंसान भी हो सकता है? इंसान भी, इंसान तो ज़्यादा हो जाता है। क्या बात करते हैं, सचमुच? अभी मतलब हम लोग सप्ताह से एक सामान निकल के जा रहा है और किसी दिन के बाद हमको मिलेगा नहीं। और किसी पे अगर ये तंत्र विद्या किया जाए, कोई अगर अपना मतलब जानी दुश्मनी निकालने के लिए कोई कुछ गलत कर दे, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसको करने से खुद को भी साइड इफेक्ट होगा। ये 7 जन्म का मतलब पाप खुद लेने पड़ता है, लेकिन साइड इफेक्ट करना नहीं चाहिए। दूसरा का बुराई करने से खुद को बुराई होगा, इसलिए ये करना नहीं चाहिए। जो बोलता है क्यों बोलेगा, देगा वो 2 साल पैसा देगा, पैसा से कुछ काम होगा क्या? मरने का तो एक कपड़ा लेके मरेगा, ये भी नहीं देगा, खाली नंगा फेंक देगा। इसलिए पैसा के लिए करना नहीं चाहिए दूसरा का बुराई। जो करना है भगवान कर देगा इसको, आप क्यों खुद इसको पाप लेता है? हम इसलिए हमारा पास बुराई के लिए आना ही नहीं चाहिए। हमको बहुत आता है, जो वो जादू किया हमको, वो बोलने से होगा क्या तुमको जादू किया, बस इसको मार देना है। लेकिन बाहर से इससे ज़्यादा आता है हमारे पास। हमारा बहुत गुस्सा हो जाता है, अरे तुम कौन मारने वाला है, भगवान मारेगा इसको। और झूठे में बोलता है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आदमी का पास है, अभी भी निगेटिविटी बहुत है, लेकिन आदमी लोग जानता नहीं, इससे घूमते रहता है। हम बहुत आदमी देखा है, सब बीमार अलग है, बोलता है कि हम कोई ऐसा तांत्रिक है, बोल देता है तुमको तंत्र जादू टूना किया, सो बीमार अलग है। बहुत आदमी हमारे पास वीडियो है, आपको दे सकता है। वो बोला कि एकदम घूमते घूमते हम पागल हो गया, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 10 मिनट में अच्छा हो जाएगा। खाली झूठे में आदमी बोल देता है, तांत्रिक होने से बोल रहे तुमको जादू टूना किया आदमी ने। अरे कौन किया इसको? इसको किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से ये नहीं है, इसको क्यों करेगा? इसको बीमार अलग है। तो जब पैदा होता है इसी टाइम में भगवान ने दिया, इसको जाने समय इसी सामान से मरेगा। लेकिन ये मतलब
बीच में निकल जाता है खाने के लिए, इसको चलने के लिए, कर्म से वो निकल जाता है। तब मतलब ये होता है, पश्चिम का देश का आदमी आता है, कहले हमको जादू टोना और कौन किया इसको फोटो भेजो। अरे भाई तुम्हारा बीमार अलग है, तुम कौन जादू टोना किया। 90% ऐसा, 10% मतलब करता है, 90% ऐसे आता है। मयोंग में तंत्र मंत्र की साधना कब से होती आ रही है? मयोंग का माता कामाख्या से क्या संबंध है? मयोंग और पवितोरा का आपस में क्या संबंध है? आज भी देश के विभिन्न हिस्सों से साधु संत और तांत्रिक मयोंग क्यों आते हैं? प्रिय दर्शकों, इसके अलावा मयोंग से जुड़े ऐसे कई रहस्य और अनजाने तथ्य हैं जिनसे बहुत से लोग आज भी अपरिचित हैं। इन सभी विषयों पर हम अपनी आगामी विशेष रिपोर्ट के माध्यम से विस्तार से जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। बने रहिए हमारे साथ।